हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्री जी लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 7.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है एक्स डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। ओके, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले जो भी आपके पास 7.5 में जो क्वेश्चन आएंगे, तो उनका जो भी फॉर्म आएगा वो कैसा फॉर्म रहेगा आपका, रैशनल फंक्शन के रूप में वो आएंगे। कैसे आएंगे? रैशनल फॉर्म के, रैशनल फंक्शन के रूप में आएंगे। देखो, मतलब जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, रैशनल फंक्शन के फॉर्म में आएगा। वो कैसे फॉर्म में आएगा? रैशनल फंक्शन के फॉर्म में आएगा। ओके, तो आपको सबसे पहले तो उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्म में लाना होगा उसको? पार्शियल फंक्शन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे फॉर्म में लाना पड़ेगा? पार्शियल फंक्शन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ओके, तो आपके पास जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब कैसे आएंगे? अब आपके पास आएंगे, जो भी फंक्शन आएगा वो कैसा आएगा, रैशनल फंक्शन के फॉर्म में आएगा। तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? पार्शियल फंक्शन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को पहले सोल्व करके देखते हैं। देखो, जो पार्शियल फॉर्म बनाएंगे हम, वो कैसे हैं, वो फिक्स है, वो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। देखो, मैं क्वेश्चन टाइप आपको बताता चलूंगा, इसका ये फॉर्म बनेगा, इसका ये फॉर्म बनेगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो, तो जो भी आपके पास फंक्शन दिखेगा वो कैसा दिख रहा है, पी एक्स प्लस क्यू अपन में एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। इस टाइप में आपको ये फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये पहले तो ये देखो, एक्स प्लस वन है, यहाँ पर एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी की जगह पे क्या है, एक्स प्लस टू, और पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे आपके पास सिंपल क्या है, एक्स है। कितना है? एक्स है। ओके, तो जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन दिखेगा, तो आप उसको कैसे पार्शियल फॉर्म में लाओगे? तो ए अपॉन में एक्स प्लस ए इस टाइप में लिखोगे, प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर ए और जो बी है उनकी वैल्यू आप निकालोगे, फिर इसी क्वेश्चन में यहीं पर आप पुट कर उसको आगे सॉल्व करोगे। ओके, तो सबसे पहले ए और बी की फॉर्म कैसे निकालेंगे? इसके साथ कंपैरिजन करके, क्योंकि जो भी डिनोमिनेटर में है वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो हम इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या है ये, एक्स अपॉन में, अच्छा, एक्स डी एक्स अपॉन में साथ में ही कर देते हैं। ओके, तो एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए अपॉन में, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन, ए अपॉन में एक्स प्लस वन, अरे हो जा, एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस बी की जगह पे अब क्या आ जाएगा अपना, एक्स प्लस टू। ये फॉर्म आ गया कि समझ में? देखो, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको इस टाइप में आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमने पार्शियल फॉर्म को बनाया है। ओके, तो अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास, अच्छा, इंटीग्रेशन को भी आप हटा दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे उसका। ओके, तो इसको हटाओ अभी। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ए का मल्टीप्लाई किससे जाएगा, एक्स प्लस टू से, प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स प्लस वन से, अपॉन में एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एक्स प्लस टू से। अब ये देखो, ये तो सेम हो गया, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास है एक्स इक्वल में, एक्स इक्वल में क्या है, ए का मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस टू के साथ में, प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन के साथ में। ये बच रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल में ए का मल्टीप्लाई एक्स में किया तो ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी। हो गया ये मल्टीप्लाई। ए का एक्स में किया तो ए एक्स, ए का टू में किया तो टू ए, बी का एक्स में किया तो बी एक्स, और बी का वन में किया तो बी। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एक्स वाला टर्म है उनको सेपरेट करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स का क्या है, सिर्फ एक्स है, और इधर क्या है, एक्स की ए एक्स प्लस बी एक्स, तो ये लिख दिया हमने अलग। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट कितना है, जीरो है, इक्वल में कुछ नहीं है ना, तो जीरो है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टू ए प्लस में बी है। ओके, ये कांस्टेंट और वेरिएबल तो आप समझ जाते हैं ना, एक्स वाई जेड वाली क्या होती है अपनी, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होती है, जो सिंपल रहती है। ओके, यहाँ से अपन एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और यहाँ से एक्स कैंसिल, तो वन इक्वल में क्या आ गया, ए प्लस बी। इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर, अच्छा, क्या बोल सकते हैं अपन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। जो हमने फॉर्म बनाया है उसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इसकी वैल्यू निकालो। तो b इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का b इक्वल में कितना आ गया, 2a, और यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, b माइनस का b अपॉन में 2 इक्वल में क्या आ गया आपके पास, a। क्या आ गया, a। इसको अपन ने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये a की वैल्यू में क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पुट कर देती हूँ। ओके, तो पुट द वैल्यू, पुट द इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन इक्वल में a प्लस बी है। यहाँ पर अपन क्या किसकी वैल्यू रखेंगे, a की, तो वन इक्वल में क्या आ जाएगा, माइनस का b अपन में टू, प्लस में क्या आ गया b। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वन इक्वल में b को अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो क्या बचेगा, माइनस का वन अपन में टू, प्लस यहाँ से अपन क्या बचेगा, अकेला वन। अब बस इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो वन इक्वल में b, और यहाँ पर अपने पास कितना बचेगा, वन अपन में टू।
अब ये 2 डिवाइड में है तो कहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल में कितना आ गया b, तो यहाँ से कितना आ जाएगा b की वैल्यू 2, कितना आ जाएगा 2। ओके, अब ये 2 जो निकाला है, अब अपन क्या लिखेंगे ऐसे, पुट द वैल्यू b इन इक्वेशन थर्ड में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी क्या a की वैल्यू हमें यहाँ से निकल जाएगी। तो a की वैल्यू आपके पास कितने आ जाएगा, देखो माइनस का b अपॉन में 2 इक्वल में a है, यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 2 आई है, तो 2 अपॉन में 2 माइनस का इक्वल में क्या आ गया a, तो a की वैल्यू आपके पास कितना आ गया -1, कितना आ गया -1। ओके, a और b आपकी वैल्यू निकल गई है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर वहां से हम क्या कर देंगे, इंटीग्रल स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें ए और बी की वैल्यू को पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, अब इसको मैंने दोबारा की से लिख दिया। ओके, मैंने क्या किया, इसको रिपीट कर दिया, जहां से अपन लिख रहे थे ना वहीं पर मैंने इस इक्वेशन को रिपीट कर दिया। तो क्या हो जाएगा आपके पास x अपन में x+1 और ये आपके पास क्या है x+2 इक्वल में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास -1 अपन में x+1 प्लस बी की वैल्यू अपनी क्या निकाली थी 2 अपन में x+2। ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये फॉर्म है कि नहीं, x अपन में x+1 x+2 x अपन में x+1 x+2, तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन हमारे पास था x dx अपन में x+1 और x+2, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो वही लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रल का साइन क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपन में x+1 प्लस 2 अपन में x+2, ये हमने किसकी जगह पे लिख दिया, इस पूरे की जगह पे लिख दिया है। ओके, बचा क्या हमारे पास dx, तो ये हमारे पास अभी है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपन में x+1, इसके साथ भी dx आ गया, प्लस का साइन ये रहा, इंटीग्रेशन का साइन, फिर 2 अपन में x+2 और ये dx सेपरेट कर दिया है। ओके, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस को मैं बाहर लिख सकता हूँ, बचा क्या हमारे पास 1 अपन में x+1 और ये dx प्लस 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन में x+2 और ये क्या हो जाएगा आपके पास dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, क्या हो जाएगा माइनस, ये पूरी का क्या हो जाएगा log x+1 प्लस 2 ऐसा कैसा, इस पूरी का क्या हो जाएगा log x+2 और यहाँ पर कांस्टेंट c, क्या कांस्टेंट c। अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे। ओके, आगे सॉल्व करके इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने अभी क्या किया है, 1 अपॉन में x+1, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा log x+1। ओके, 1 अपॉन में x+2 का क्या हो जाएगा log x+2, ये 2 आपका सेम रहेगा और ये माइनस आपका सेम रहेगा। ओके, हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे, देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो n log m, तो क्या हो जाता है log m की पावर n, होता है कि नहीं होता, log m की पावर n क्या होता है, जो भी पावर n होती है वो आगे आ जाती है, तो n log m, वो ही हमारे पास है, यहाँ पर n कितना है 2, तो मैं इसको कहाँ के ले जा सकता हूँ ऊपर, तो क्या हो जाएगा माइनस का log x+1 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा पावर में, तो x+2 की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस में साथ में कांस्टेंट c। ओके, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये हमने क्या बोल दिया, ये हमारा पूरा हो गया log m और ये हमारा पूरा क्या हो गया log n और ये माइनस का है, तो log m माइनस log n, क्या log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन में n, यही होता है कि नहीं होता, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं फिर log m हमारे पास क्या है x+2 का होल स्क्वायर अपॉन में n हमारे पास क्या है x+1 प्लस में साथ में कांस्टेंट c। तो आप ये आंसर दे सकते हो, यही आपको एनसीईआरटी में आपका आंसर मिलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं 7.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है dx अपन में x स्क्वायर माइनस 9। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास क्वेश्चन है वो कैसी फॉर्म में दिया है, रैशनल फॉर्म में दिया है, तो इसको सबसे हम किस में चेंज करेंगे, एक पार्शियल फॉर्म में इसको चेंज करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो वो पार्शियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो 9 है उसको कैसे लिख सकते हैं, हम 3 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास dx है अपन में क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 3 का होल स्क्वायर करके। ओके, तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आगे देखो dx अपन में x+3 और x माइनस 3, इस टाइप से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, और यहाँ पर a हमारे पास x है और b हमारे पास कितना है 3 है,
तो इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। ओके, अब आगे इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, पार्शियल फंक्शन फॉर्म बनाएंगे। ओके, तो वो कैसे बनाएंगे, देखो हमारे पास यहाँ पर कितना दिया था, 1 है ना, 1, तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में x प्लस 3 और x माइनस 3, इसको हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन में x प्लस 3 प्लस b अपॉन में x माइनस 3, इसी टाइप से लिखते हैं कि नहीं लिखते, यही होता है ना फॉर्म। फॉर्म क्या होता है हमारे पास, px प्लस q अपॉन में x प्लस a और x माइनस x प्लस b, x प्लस a और x प्लस b, तो क्या होता है हमारे पास x a अपॉन में x प्लस a प्लस b अपॉन में x प्लस बी, यही होता है ना फॉर्म। तो फॉर्म तो आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारी पास फॉर्म कैसा था, a प्लस बी और ए प्लस सॉरी x प्लस ए और x प्लस बी जैसा फॉर्म है हमारे पास। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी जैसा फॉर्म का क्या होता है, ए अपॉन में x प्लस ए, तो x प्लस ए हमारा क्या था, x प्लस 3 प्लस b अपॉन में x प्लस बी, तो यहाँ पर हमारा क्या है, x माइनस 3 है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन में x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल में a का मल्टीप्लाई करेंगे हम x माइनस 3 में प्लस b का मल्टीप्लाई करेंगे हम x प्लस 3 में अपॉन में क्या है हमारे पास x प्लस 3 और x माइनस 3। देखो एक्चुअली में मैंने ये पार्शियल फॉर्म बनाया है, वो कैसे आपको समझ में आ गया ना, देखो वन अपॉन में a प्लस बी सॉरी x प्लस a और x प्लस b, ये वाला फॉर्म था। तो जब भी इस टाइप का फॉर्म आता है तो हम क्या बनाते हैं, a अपॉन में x प्लस a प्लस b अपॉन में x प्लस b। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या दिया है आपके पास, b कितना है, b आपके पास दिया माइनस का 3 और a आपके पास कितना दिया है 3। ओके, तो उससे कुछ फॉर्म बनने वाला है नहीं है, जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू अपने आप आपका माइनस में आ जाएगा। ओके, तो ये देखो ये दोनों तो सेम है, तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इक्वल में a अंदर क्या है x माइनस 3 प्लस b x प्लस 3, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब a का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट में कर देते हैं और b का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 इक्वल में a का x में करेंगे तो कितना आ जाएगा ax माइनस a का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a प्लस b का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आ जाएगा bx प्लस b का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3b। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको एक साइड और जो वेरिएबल है उनको एक साइड। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल फंक्शन है नहीं है, कितना है 0 है। ओके, यहाँ पर x वाले फंक्शन को लिखते हैं ax प्लस bx। ओके, अब यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट है 1, इधर कांस्टेंट कौन कौन है, माइनस का 3a प्लस का 3b, यही है कि नहीं है। ओके, अब आगे इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, देखो x यहाँ से हमने कांस्टेंट लिया, बाहर क्या आ जाएगा a प्लस बी, मतलब x आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, a प्लस बी। अब x को आप डिवाइड में लेके जा सकते हो तो 0 अपन में x इक्वल में क्या आ गया, a प्लस बी, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 0 इक्वल में a प्लस बी, और यहाँ से आप b की वैल्यू निकालोगे या फिर a की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, b को इस साइड लेके आओगे तो माइनस का b इक्वल में a। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और आप क्या बोलते हो हमेशा, जो भी क्वेश्चन जो भी आपका फॉर्म बनता है ये वाला फॉर्म, इसको आप क्या बोल देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या बोल देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो जो आपने ए वैल्यू निकाली है उसको हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, पुट द वैल्यू ए इन अबव इक्वेशन, ऊपर की इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 इक्वल में माइनस का 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का बी प्लस का 3b, तो आगे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 का वही में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3b प्लस, ये पहले से 3b यहाँ पर है तो 1 इक्वल में कितना आ जाएगा 6b, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में 6 इक्वल में क्या आ गया आपके पास b। अब आप क्या कर सकते हो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल सकते हो, इसको इक्वेशन आप क्या बोल सकते हो, सेकंड। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो b वैल्यू आई है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं पुट द वैल्यू b, पुट द वैल्यू b इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड हमारे पास है, इक्वेशन सेकंड है माइनस बी इक्वल में ए, और यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकाली है माइनस का 1 अपॉन में 6, तो ये माइनस था, बी की जगह पे 1 अपॉन में 6 इक्वल में क्या आ गया ए, तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई है माइनस 1 अपॉन में 6 और बी की वैल्यू आ गई है आपके पास 1 अपॉन में 6। अब जो ए और बी की वैल्यू निकाली है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके फिर वहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, जो ए और बी की वैल्यू निकाली है उनको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, पुट द वैल्यू ए एंड बी, पुट द वैल्यू ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, 1 अपॉन में x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल में 1 अपॉन में a x प्लस 3
प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाली थी वो लिखेंगे तो 1 अपॉन में एक्स प्लस 3 और x माइनस 3 इक्वल में देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी माइनस का 1 अपॉन में 6 और ये हमारे पास क्या है x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू कितना था 1 अपॉन में 6 और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था x माइनस 3। ये हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे देखो हमारे पास क्वेश्चन था यहाँ पर हमारे पास 1 है तो ये तो 1 है ही, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में x प्लस 3 और x माइनस 3 इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं इस पूरी को लिख सकते हैं, तो वो ही हम लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन में क्या था 1 dx अपॉन में x प्लस 3 और x माइनस 3 ये हमने बनाया था ना फॉर्म वो। तो यहाँ पर क्या ये पूरा फंक्शन यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये इस पूरे के फंक्शन की जगह पे हम ये लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ये इंटीग्रेशन का साइन dx ऊपर है ही, dx अब पीछे लिखेंगे ये लिखेंगे तो माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में 6 x माइनस 3 और ये आपके पास dx इस पूरे की जगह पे हमने ये पूरा लिख दिया। ओके, अब इसको क्या करेंगे दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं इसको देखो देखो माइनस का 1 अपॉन में 6 को हम बाहर लिख सकते हैं, तो माइनस का 1 अपॉन में 6 बाहर लिखूंगा तो बचेगा क्या 1 अपॉन में x प्लस 3। अब सेपरेट कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं dx यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस यहाँ पर भी 1 अपॉन में 6 कॉमन आ जाएगा यानी बाहर निकाल सकते हैं कांस्टेंट है तो बचेगा क्या dx अपॉन में x माइनस 3 है कि नहीं। देखो भाई माइनस का 1 अपॉन में 6 मैंने कांस्टेंट है तो बाहर लिखा तो बचेगा क्या dx अपॉन में x प्लस 3। सेपरेट कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर dx लगाया, अगर सेपरेट नहीं करते तो क्या रहता आपके पास 1 रहता। इसी टाइप में 1 अपॉन में 6 को भी बाहर ले गए और इसको भी सेपरेट कर रहे हैं तो ये साइन आ गया तो क्या आएगा dx और यहाँ पर x माइनस 3 बचा है। आ गया कि नहीं आया? ये 1 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन में 6 को बाहर लिख दिया और ये dx इसके साथ लिखा और ये पूरा साइन इंटीग्रेशन का 1 अपॉन में 6 को बाहर लिखा dx अपॉन में x माइनस 3 इसको लिखा। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन शुरू करेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वो क्या थी हमारे पास देखो माइनस का 1 अपॉन में 6 इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में 6 इंटीग्रेशन dx अपॉन में x माइनस 3 इसको सॉल्व करना था तो क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन में 6 ऐसा कैसा रहेगा 1 अपॉन में x प्लस 3 का क्या होता है log x प्लस 3 क्या होता है log x प्लस 3। ओके, प्लस 1 अपॉन में 6 ऐसा कैसा रहेगा 1 अपॉन में x माइनस 3 का क्या होता है log x माइनस 3 क्या होता है log x माइनस 3 और प्लस में साथ में कांस्टेंट c। ओके, तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन में 6 यहाँ पर भी है 1 अपॉन में 6 यहाँ पर भी है तो हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन में 6 आप कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या माइनस log x प्लस 3 प्लस log x माइनस 3 और प्लस में साथ में कांस्टेंट c। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो log ये m हो गया और log n हो गया तो क्या हो जाता है log m माइनस log n log m अपॉन में n। ओके, तो आगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो 1 अपॉन में 6 ऐसा कैसा है ये पूरा हमारा फॉर्म किसका बन गया log m का और ये हमारा पूरा किसका बन गया log n का और यहाँ पर माइनस है तो log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन में n। तो 1 अपॉन में 6 ऐसा कैसा रहा log m m हमारे पास क्या है m हमारे पास है x माइनस 3 अपॉन में n n हमारे पास क्या है x प्लस 3 और यहाँ पर कांस्टेंट c। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।